MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। देखिएगा, आज मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि यदि tan थीटा इक्वल टू a अपान b तो b साइन थीटा माइनस a कास थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कास थीटा का मान बताइए। ठीक है, कैसे करेंगे इनको देखिएगा आप। ये भी आपसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जिस इसका मान पूछा गया है तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, ठीक ना, अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। अब इसमें आपको करना क्या है, tan थीटा का मान दिया गया है, इन्हीं के हिसाब से इनमें आप काम करेंगे। तो tan थीटा इसमें कब आएगा, जब आप cos थीटा अंश और हर में क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक ना। तो अंश में से आप कॉमन करिएगा cos थीटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में से आप cos थीटा कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, b साइन थीटा, जिसको कॉमन करते हैं उसे क्या करते हैं आप, डिवाइड करते हैं, ठीक ना, माइनस a। अब cos थीटा में cos थीटा भाग देंगे तो कट जाएगा, एक a ही आएगा। इसी प्रकार से नीचे में से भी आप cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा b साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस a। अब cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर जानते हैं आप, साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक ना। तो हो जाएगा अब आपके पास b tan थीटा माइनस a अपान साइन अपान cos का ये भी हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस a। अब देखिएगा जो दिया गया आपको है tan थीटा बराबर a अपान b, इसमें मान आप पुट कर देंगे, लिखेंगे आप tan थीटा बराबर a अपान b रखने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, b मल्टीप्लाई a अपान b माइनस a अपान b tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, a अपान b प्लस a। अब देखिएगा b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। बचेगा क्या, a माइनस a अपान a प्लस a। अब a में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, a में a जोड़ेंगे तो 2a। और किसी भी संख्या में यानी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आ जाता है ना। इस प्रकार से इनका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया आपको है tan थीटा इक्वल टू 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तब cos थीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है भाई, cos थीटा का, ठीक है ना। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिएगा इसका मान निकालना होगा तो पहले आप बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है ये, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है भाई, लंब बटा आधार। इस प्रकार से यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC। C को मान लेते हैं अगर आपका थीटा है तो थीटा से लगी हुई भुजा क्या कहलाती है, तो आप बोलेंगे आधार कहलाती है, ठीक ना। ये आपका 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। अब मात्र केवल एक भुजा बच गई तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, तुलना करेंगे तो लंब का मान कितना आपके पास है, 2ab। कर्ण का मान कितना हो गया यहाँ से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार का मान हम लोग निकालना चाहते हैं, प्लस लंब का मान कितना यहाँ पे दिया गया है, 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी के सूत्र से, यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का सूत्र आपने याद किया होगा, ठीक है। हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू
आधार का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब बोलेंगे आप आधार का स्क्वायर इक्वल टू ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा ये भी आपका हो जाएगा -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे लंब बटा आधार, अच्छा मान ही हमने यहाँ पे गड़बड़ रख दिया है, लंब बटा आधार लिखा और यहाँ कड़ के स्थान पे ये मान लिख दिया, तो इसीलिए गड़बड़ आ रहा था, ठीक ना। तो हो जाएगा आधार का मान कितना है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत हो गया आपका, ए स्क्वायर, अब देखिएगा आधार का मान क्या था यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कर्ण का मान तुमको निकालना था, ठीक ना, लिखने में मिस्टेक हो गया। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लंब का मान कितना आपके पास है 2ab का होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ना, और प्लस 2 दूना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब पूछा जाएगा किस संख्या का होल स्क्वायर है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। भाई खोल के आप एक बार देख लीजिएगा इसको ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जैसे यहाँ पे हमें लिखा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हो जाएगा कर्ण इक्वल टू ये आपकी संख्या अंडर रूट हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर का स्क्वायर अगर इधर ले जाते हैं संख्या किसमें कौड़ी में बदल जाती है। इस प्रकार से यदि इसका रूट निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया कास थीटा का मान बताइए ना, तो कास थीटा बराबर लाल बटा कक्का से अगर आपने याद कर लिया है तो हो जाएगा आधार बटा क्या कर्ण, ठीक ना, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना हमारे में आया भाई, आधार का मान आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कर्ण का मान कितना आपके पास है, आपने निकाला यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहे हैं हमसे कोसेक ए इक्वल टू 17/15 पूछा जा रहा है, तो सेक ए का मान बताइए भाई, ठीक ना। तो कोसेक ए बराबर 17/15 हो जाएगा। तो सलूशन में आप जाइएगा तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब बराबर कितना 17/15। सलूशन में हो जाएगा ये आपका। यहाँ से भी आप क्या करेंगे, आप मान निकालेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे इससे ए बी सी, ठीक ना। कर्ण का मान कितना है आपके पास 17 है, लंब का मान कितना है 15 है। क्योंकि इसको यदि आप ए मानते हैं, यहाँ पे ए यहाँ दिया गया है तो इसको हम ए नीचे दिखा लेते हैं ए बी सी, क्योंकि इसी एंगल को हमने मानकर आधार, इसको क्या माना है लंब, और 90 डिग्री के सामने का हमेशा साइड क्या होती है कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। अब आप कहेंगे क्या आधार निकालना है भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। इस प्रकार से यदि आप देखें तो कर्ण का मान कितना यहाँ पे है 17 का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है भाई, आधार का स्क्वायर, लंब का मान कितना है आपके पास 15 है। तो 17 का यदि वर्ग किया जाए तो हो जाएगा कितना 289, आधार का स्क्वायर 15 करेंगे तो हो जाएगा 225, ठीक ना। 15 × 15 करिएगा तो आप पा जाएंगे, देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 225। इस प्रकार से हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 289, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। 9 में से 5 जाए 4, 8 में से 2 जाए कितना 6। इस प्रकार से 2 में से 2 घटाएंगे 0 ही हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये संख्या अंडर रूट हो जाएगी 64, और 64 का वर्ग होता है +-8 ना। लेकिन यहाँ पर क्या मान लेंगे आप, केवल धनात्मक लेंगे। इस प्रकार से आधार का मान कितना हो जाएगा 8। सेक का मान पूछा गया था हमसे, हमने आपसे कहा कि लाल बटा कक्का, ठीक ना। जो आपका आधार बटा कर्ण होता है ये किसका होता है, कास का होता है, और कास का उल्टा क्या होता है सेक।
इसका मतलब सेक का क्या लिखेंगे आप, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना हमारे में है यहाँ पे 17, और आधार का मान यहाँ निकाला हुआ है हमने है 8 ना, 8 रख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का ये आपका जवाब हो जाएगा 17/8। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।